हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6। तो आइए देखते हैं कि एपिसोड नंबर 6 में हमको क्या सीखना है। तो कल हमने बात किया था आउट ऑफ द मनी के बारे में, जिसमें बताया था कि आउट ऑफ द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। तो आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी अभी 17,745 पे बंद हुआ है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ऑप्शन एक्सपायर होते समय इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का क्या वैल्यू था। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग 6 जनवरी का एक्सपायर्ड कॉल देखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि एक्सपायर होते समय मार्केट का कितना वैल्यू था। आप देख सकते हैं इन द मनी मतलब 17,600 का आप कॉल देख सकते हैं। बंद होते समय भी उसका 145 रुपया वैल्यू था। अब हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी का कितना वैल्यू था। तो 17,745 पे मार्केट बंद हुआ था। हम लोग ज़्यादा नहीं, मात्र 17,750 देखते हैं कि उसका कितना वैल्यू था बंद होते समय। तो हम लोग 17,750 का ये देखिए, 17,750 का देख सकते हैं पूरी ज़ीरो हो गया। मतलब थोड़ा सा भी आउट ऑफ द मनी आप लीजिएगा, एक्सपायर होते होते उसका वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगा, एकदम भी कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि आउट ऑफ द मनी के पास सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है और टाइम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए ये पूरा ज़ीरो हो गया। तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉलेटिलिटी के बारे में। पहला सवाल तो ये उठता है कि वॉलेटिलिटी क्या है। तो देखिए, अगर मार्केट छोटा सा रेंज में, मान लीजिए इस तरह से मार्केट अगर चल रहा है छोटा सा रेंज में, तब आप बोलेंगे कि मार्केट नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है ज़्यादा। लेकिन मार्केट अगर बड़ा सा रेंज बनाए, मतलब कि मार्केट अगर एक बड़ा सा अप मूव, मान लीजिए इस तरह से मार्केट बड़ा सा अप मूव, फिर डाउन मूव, फिर एक अप मूव, इस तरह से अगर मार्केट बड़ा सा रेंज में चले, तब आप बोलिएगा कि मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है। इसी को बोलते हैं वॉलेटिलिटी। सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर मार्केट छोटा सा रेंज में चल रहा है और एक बड़ा सा मूव दे दे, मान लीजिए मार्केट इस तरह से जा रहा है और एक अचानक से बड़ा सा मूव आ जाए, तब भी आप बोलिए कि मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है। इसी को वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वॉलेटिलिटी कितने टाइप का होता है। तो ऐसे तो वॉलेटिलिटी बहुत टाइप का होता है, पर मेनली वॉलेटिलिटी 3 को देखा जाता है। एक तो विक्स, दूसरा हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, तीसरा होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी IV। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये हो गया आपका HV, ये आपका हुआ IV और ये हुआ आपका विक्स। तो HV जो होता है वो होता है स्टॉक के लिए, तो HV स्टॉक में होता है, और IV आपका होता है ऑप्शंस में, और विक्स आपका इंडेक्स में ही सिर्फ दिखता है। और जिस तरह SV नाम से जाना जाता है कि ये पास्ट के लिए है, कि पास्ट का डाटा बताता है। ये आपका बताता है फ्यूचर का, मतलब HV आपका पास्ट डाटा, IV आपका फ्यूचर डाटा बताएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, विक्स आपका इंडेक्स का फ्यूचर बताता है। तो फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि मार्केट कितना तक अप या कितना तक डाउन जा सकता है। तो ये कितने दिन के लिए बताता है, तो ये साल भर का बताता है, ना मंथली बताता है ना आपका डे का बताता है। यह बताता है कि साल भर में मार्केट कितना अप जा सकता है। लेकिन ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। मान लीजिए कोई स्टॉक 17,000 का है, तो ये एक साल में कितना तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अप जाएगा या फिर कितना तक वो डाउन जाएगा। यही चीज़ को आपका विक्स बताता है। कोई ऐसा रूल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब विक्स आपका ऊपर जाता है तो मतलब कि वॉलेटिलिटी आपका ऊपर जाता है, पर उस समय निफ्टी आपका नीचे गिर जाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब कि विक्स जब आपका नीचे जाता है तो उस समय मतलब वॉलेटिलिटी जो हुआ आपका वो नीचे जाता है, उस समय निफ्टी आपका अप जाता है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलता है मार्केट में।
अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब कि IV इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये डायनामिक है, मतलब कि ये हमेशा बढ़ता और घटता जाता है। और दूसरा मैं बता दूं कि ये परसेंटेज में दिया रहता है, मतलब कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक है और इसका IV 10% है, तो मतलब कि मार्केट साल भर में 100 रुपये से 10% अप जा सकता है या फिर 10% डाउन साइड जा सकता है, पर इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। मतलब क्या मार्केट 100 रुपये से 110 तक ऊपर जा सकता है या फिर 90 रुपये तक नीचे जा सकता है। तो ये आपका IV आपको बताता है ऑप्शन में। तो अब इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जब वॉलेटिलिटी बढ़ता है तब उस समय आपका प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ता है, और जब वॉलेटिलिटी घटता है तब प्रीमियम का प्राइस भी घटता है। मतलब कि जब IV कम रहेगा तब हम लोग ऑप्शन बाय करेंगे, और जब IV बढ़ जाएगा तो उस समय प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो उस समय हम लोग अपना ऑप्शन बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि IV आपको देखना कहाँ से है। तो अगर आप NSE के साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का देखने का ऑप्शन मिलेगा। तो उस ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं यहाँ पे IV लिखा रहता है, तो आपको इसे डेली वॉच करना पड़ेगा। अगर आप इसे डेली वॉच करते हैं तब आपको पता चलेगा कि कब IV कम है और कब IV ज़्यादा है, या कब IV घट रहा है कि बढ़ रहा है। इसको आपको डेली देखना पड़ेगा, तभी आप इसे समझ सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर तो हमने समझ लिया ऑप्शन बढ़ने और घटने के। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।